नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्यों की एक वन लाइनर सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम प्रस्तुत करेंगे भाग 5। और दोस्तों, इससे पूर्व हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 तथा भाग 4 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ऐप पर प्रोफेशनल उत्तराखंड सर्च करके भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे, दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बगवाली पोखर का युद्ध मोहनचंद व ललित शाह के बीच में हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। आगे है, गणाई का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों, गणाई का युद्ध देवीचंद व प्रदीप शाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद शाह व फतेह शाह के बीच में हुआ था। परीक्षा में दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बंगाड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो गुरु गोविंद शाह व फतेह शाह के बीच में। आगे है, ग्वालदम का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो दोस्तों, रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच में जो है ग्वालदम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, छतरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो छतरा बांध जो है दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है। अलकनंदा नदी वी आकार की घाटी बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके चलते रहिएगा। आगे है, अप्रैल 2008 को राज्य में पर्वत नीति लागू की गई थी। बुग्यालों की मदर टेरेसा के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहा जाता है। आगे देखेंगे, गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बलभद्र शाह को गढ़वाल का भीम कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूके जीके की वन लाइनर सीरीज हमारी चल रही है, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम जो कि यूके SSC के द्वारा करवाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 734 है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर होगा हाट कालिका माई को। नेक्स्ट, कुमाऊं की न्यायी देवी कोटा गाड़ी माता को कहा जाता है। हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों, हाट कालिका माई मंदिर का पुराना नाम शिखर मंदिर है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। दयानंद सरस्वती टिहरी कब आए थे? तो दोस्तों, 1855 में दयानंद सरस्वती टिहरी आए थे। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में भिलंगना नदी पर समाधि ली थी। ब्रह्म कमल को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर होगा टोप गोला के नाम से जो है ब्रह्म कमल को नेपाल में जाना जाता है। आगे है, राज्य में केवल 21 नेशनल हाईवे है। पिथौरागढ़ से अस्कोट वाला मार्ग NH 9 में पड़ता है। अदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली कहां मनाई जाती है? तो दोस्तों, उत्तर होगा दयारा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। वहां जो है अदूड़ी उत्सव या मक्खन की होली प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। आगे देखेंगे, राज्य में विरुड़ पंचमी के नाम से नाग पंचमी को जाना जाता है। देवाल विकासखंड चमोली के बाण व कुलिंग गांव में कन्या की विदाई डोली के बजाय घोड़ी पर बैठकर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, काफल का वृक्ष एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, जबकि काफल का वैज्ञानिक नाम मायरिका इसुक्लेंटा है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि काफल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मायरिका इसुक्लेंटा। आगे देखेंगे, देवों का फल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर होगा काफल को देवों का फल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पोंची जो सोने की बनी होती है, मूल रूप से एक प्रकार की चूड़ी है। समेश्वर देवता को भेड़ पालक कहा जाता है। आगे देखेंगे, रवाई घाटी में कठोर मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कठोर मेले में किसका महत्व है? तो भेड़ बकरियों का महत्व है, जो कि रवाई घाटी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मकर संक्रांति को कुमाऊं में उत्तरायणी या घुघुतियों का त्योहार कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरायणी या घुघुतियों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर होगा मकर संक्रांति को। नेक्स्ट देखेंगे,
किस मेले में चीड़ के पेड़ उखाड़कर एक हफ्ते के बाद नदी में विसर्जित कर देते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर होगा पौड़ी का मोरी मेला। आगे देखेंगे, पौड़ी का मोरी मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो दोस्तों पौड़ी का जो मोरी मेला है ये 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, जौनसार में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन व हाथी नचाने का रिवाज है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में पहली रामलीला का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1860 में जो है कुमाऊं में पहली रामलीला अल्मोड़ा में हुई थी। अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला कराने का श्रेय देवीदत्त जोशी को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, हिल यात्रा पर्व कहां मनाया जाता है? तो दोस्तों हिल यात्रा पर्व सोर घाटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिल यात्रा में एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि हिल यात्रा किस प्रकार का एक नृत्य है? एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो कृषि कार्य करते समय किया जाता है। आगे है, नेपाल में हिल यात्रा को इंदर यात्रा कहा जाता है। अब देखेंगे हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र क्या है? तो दोस्तों लखिया भूत हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये फैक्ट है। आगे है, लखिया भूत भगवान शिव का 12वां गण है। नेक्स्ट देखेंगे, सुवाल पथाई कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है। ठीक है दोस्तों। आगे है, सातू आठू पर्व पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। सिंगोरी मिठाई के लिए पुरानी टिहरी प्रसिद्ध है। आगे है, पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक चैतौल पर्व है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे चैतौल पर्व का आयोजन कहां होता है? पिथौरागढ़ में होता है, जो कि भाई बहन के प्रतीक का रूप है। आगे है, गबला देव का मेला कहां लगता है? तो दोस्तों दारमा घाटी पिथौरागढ़ में जो है गबला देवता का मेला लगता है। नेक्स्ट, नौलिंग देवता का मंदिर बागेश्वर में स्थित है, जबकि चक्र वृतेश्वर मंदिर गरुड़ में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों नागनाथ मंदिर चंपावत में स्थित है, जबकि नौ देवल मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है। आगे देखेंगे, महारुद्रेश्वर मंदिर समूह कहां है? तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में जो है महारुद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नारायण कमेटी मंदिर समूह ओखीमठ में है। राजराजेश्वरी मंदिर समूह रानीहाट टिहरी में स्थित है। अब देखेंगे, पाल राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पराशर ऋषि की वेधशाला कहां स्थित है? तो दोस्तों नरेंद्र नगर में पराशर ऋषि की वेधशाला स्थित है। सीला समुद्र बुग्याल चमोली जनपद में है। गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा जेबी फ्रेजर गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। आगे है, अंग्रेजों ने गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए बी रेपर को भेजा था और 1808 में भेजा था दोस्तों। आगे देखेंगे, 1803 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए रघुनाथ व बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा दौलतराव सिंधिया के द्वारा 1803 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ व बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट है, कनकपाल का गोत्र सौनक था। छमुना पातर कत्यूरी शासकों के समय की नृत्यांगना थी। बीरधाम के समय को कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न कि वीरधाम देव को जो है कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखेंगे, दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए कितने स्थानों का चयन किया था? तो दोस्तों वो याद रखेंगे दीक्षित आयोग के द्वारा राजधानी के लिए 5 स्थानों का चयन किया गया था। आगे देखेंगे, आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में सूर्यल व्यवस्था का जनक अजयपाल था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों उत्तर याद रखेंगे अजयपाल को। आगे बढ़ेंगे, नया बस्ता कविता संग्रह हेमंत कुकरेती की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है। आगे देखेंगे, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल को कहा जाता है। कुमाऊनी बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना नारी जीवन। ठीक है। आगे देखेंगे, सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है मंसार में। आगे है, मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी में कब आई थी? तो दोस्तों 1939 यानी कि 1939 में मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी में आई थी।
नेक्स्ट है ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास लज्जा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने बसंती बिष्ट को अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे, सलधर नामक गर्म झरना चमोली जनपद में है। क्लेमेंटाउन नगर कब बसाया गया? तो दोस्तों 1936 में क्लेमेंटाउन नगर बसाया गया। अब देखेंगे कि क्लेमेंटाउन नगर को किसके द्वारा बसाया गया? तो दोस्तों इटली के फादर क्लेमेंटा के द्वारा क्लेमेंटाउन नगर को 1936 में बसाया गया था। आगे है गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने लागू की थी। रोटी सूची प्रथा महिपति शाह के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये फैक्ट है, परीक्षा की दृष्टि से नोट कर लीजिएगा कि रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? महिपति शाह ने किया था। आगे जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार शमशेर सिंह बिष्ट थे। पद्मापुरी जलप्रपात कहां स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड का प्राचीन खेल बाघ बट्टी है। समय साक्षी उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी है। गोरा बादल पुस्तक के लेखक शिव प्रसाद डबराल है। ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी को कहा जाता है। आगे देखेंगे, गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत मांगल गीत है। ठीक है दोस्तों। आगे है करजन ट्रेल का दूसरा नाम क्वारी पास है। शैल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम ततार है। बिरह नामक गढ़वाली रचना के रचनाकार लीलानंद कोटनाला। सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? पिंडर नदी, याद रखिएगा। आगे है तीलू रौतेली की मूर्ति कहां स्थित है? तो दोस्तों बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में तीलू रौतेली की मूर्ति स्थापित है। अब देखेंगे जौनसारी भाषा की लिपि बागुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जौनसारी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? तो उत्तर होगा बागुई। आगे है डांडक आंदोलन टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से संबंधित था। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि डांडक आंदोलन का संबंध किससे है? तो टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों पौड़ी से 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, कुमाऊं संस्कृति का प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना चिरंजीलाल शाह ने 1906 में की थी। हंस फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों माता मंगला देवी। ठीक है, 2009 में स्थापित हुआ। मसूरी टीबी टावर कब बना? 1975 यानी 1975 में मसूरी टीबी टावर बना था। कमिश्नर बेटन ने घराटों पर कर लगाया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कमिश्नर के द्वारा घराटों पर कर लगाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे बेटन के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों सोनम नदी बहती है। जनकताल कहां स्थित है? उत्तरकाशी में। सतपुली में बाढ़ कब आई थी? तो दोस्तों 1951 को सतपुली में बाढ़ आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव खाती है। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी द्वारा जो है वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया था। सोलर फेंसिंग का मतलब खेत की तारबाड़ सुरक्षा है। नेक्स्ट देखेंगे, सालम का शेर राम सिंह आजाद को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में रचित रचना कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे बुरुंस। नेक्स्ट, गोखले नामक आभूषण बाजू में पहना जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी मनमथन 1964 को केरल से उत्तराखंड आए थे। अब देखेंगे, पवार नदी महासू की पहाड़ियों से निकलती है। बिरही गंगा त्रिशूल पर्वत से निकलती है। दिदुरी ताल कहां स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। जगिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे देखेंगे, आसन बैराज प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नंदौर रेंज हल्द्वानी बाघ महासीर के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है, थराली पिंडर नदी के तट पर स्थित है। काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा काठगोदाम गौला नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया थे। जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों 1839 ईस्वी को जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण हुआ था।
कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए किसने प्रेरित किया? तो दोस्तों वाजिद अली शाह के द्वारा कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किया गया था। आगे देखेंगे फांसी गदेरा कहां स्थित है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, उत्तर हो जाएगा नैनीताल जनपद में फांसी गदेरा स्थित है। 1882 को काठ गोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट, हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब पहुंची? तो दोस्तों 1884 में हल्द्वानी में प्रथम बार रेल पहुंची थी। 1922 में देहरादून से अभय नामक पत्र प्रकाशित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों उत्तर होगा जॉनसन ने। आगे है जवाहरलाल नेहरू 1934-35 व 1945 में अल्मोड़ा जेल में रहे। नेहरू 317 दिन तक अल्मोड़ा जेल में रहे थे। पौना टूटी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो पौना टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर है। टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए लिया जाने वाला कर बड़ा कर था। आगे देखेंगे प्राचीन भारत में बेगार प्रथा के लिए प्रयोग शब्द बिस्टी है। गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार गिरिजादत्त नैथानी ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यहां से कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान तारादत्त गैरोला का रहा। आगे है कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग कहां हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये फैक्ट है, उत्तर हो जाएगा पौड़ी के द्वारीखाल क्षेत्र में कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कुली एजेंसी का निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेल ने प्रोत्साहन किया था। 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। आगे है 1913 को गढ़वाल जिले में कुल कितनी कुली एजेंसियां थी? तो दोस्तों 1913 को गढ़वाल जिले में 10 कुली एजेंसियां थी। 1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे है उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1913 को उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया गया था। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में रामनगर में हुई। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे दयाकृष्ण पांडे। खटीमा कांड की घटना कब हुई? तो 1 सितंबर 1994 को। मसूरी हत्याकांड की घटना 2 सितंबर 1994 को हुई। अब देखेंगे बैठान विवाह किसमें प्रचलित है? तो दोस्तों बोक्सा जाति में बैठान विवाह प्रचलित है। आगे देखेंगे वधु मूल्य चुकाने की प्रथा राजी जनजाति में है। उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय शैव संप्रदाय था। आगे है शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचारक मज्जिम था। सती कुंड कहां स्थित है? तो दोस्तों हरिद्वार में सती कुंड स्थित है। घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का चित्र किसका है? तो दोस्तों ये मौलाराम का चित्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को हेमकूट कहा गया है। स्वतंत्र भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरुआत हुई थी दोस्तों 1981 में। आगे है उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण वर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है? तो याद रखिएगा नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का। 1962 में शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। वह 13 कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के सैनिक थे। नेक्स्ट है महाभारत में हरिद्वार को क्या कहा गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा गंगा द्वार। बिनेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा कल्याणचंद के द्वारा बिनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे देखेंगे चंपावत के बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र पर क्रांचल देव राजा का लेख है। नेक्स्ट कत्यूरी काल में तपोवन का नाम था सुभिक्षपुर। ठीक है, याद रखिएगा कत्यूरी काल में तपोवन का नाम क्या था? सुभिक्षपुर था। उत्तराखंड राज्य का गठन संविधान की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा उत्तराखंड राज्य का गठन किस धारा के अंतर्गत हुआ था? तो संविधान की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। आगे है गन्ना तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल है। अब देखेंगे हरिपुरा जलाशय कहां स्थित है? तो दोस्तों गुलरभोज बाजपुर में। थारू बुक्सा जनजाति अपने आप को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है। दिखनौरी प्रथा का संबंध किससे? तो दोस्तों थारू जनजाति से। लहचारी थारू जनजाति का नृत्य है।
जबकि झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत है। आगे देखेंगे हेवल घाटी आंदोलन टिहरी में चूना पत्थर खदान के विरुद्ध चला था। नेक्स्ट, हिमवीर संजीवनी योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना था। सास बहुखेत कहां स्थित है? तो दोस्तों सास बहुखेत नामक स्थल बागेश्वर में स्थित है। मिर्थी या गिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। अब देखेंगे उत्तराखंड चार धामों का यात्रा क्रम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में चंदन दिया जाता है। वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल नारियल पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार है। कहां पर दोस्तों? बद्रीनाथ में। बुग्यालों की घास को कहा जाता है बुग्गी। राज्य में चाय बागानों हेतु चीन से पौध मंगाई गई। पिथौरागढ़ चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या सर्वाधिक है। आगे देखेंगे राज्य में सर्वाधिक घराट किस जनपद में है? तो दोस्तों याद रखिएगा चमोली जनपद में। नेक्स्ट, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों उत्तर होगा कमिश्नर रिकेट के द्वारा। अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कफ्फू चौहान से हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद करेंगे। अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कफ्फू चौहान के साथ हुआ था। नेक्स्ट, गोरखों ने गढ़वाल पर 10 वर्ष और कुमाऊं पर 25.5 वर्ष तक शासन किया था। आगे देखेंगे ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था या विभक्त किया था। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को मिले। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक 1940 में डांडा मंडी में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1941 में महिला भागीरथी देवी ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। आगे है वृत्त कौमुदी की रचना किसकी है? तो दोस्तों वृत्त कौमुदी की रचना मतीराम ने की थी। इलावर्त केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कालिदास के मेघदूत में कनखल व अलकापुरी का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ेंगे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में राज्य को कृतिपुर कहा गया है। अब देखेंगे लाखामंडल अभिलेख में सिंहपुर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तुलसीदास ने विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम व मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है। आगे है जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद व श्यामसा का वर्णन मिलता है। जबकि कुमार संभव में हिमालय के हिमनद व शिव पार्वती विवाह का वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये फैक्ट है, सभी याद करते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे हर्षचरित में तुषार शैल व श्री पर्वत का वर्णन मिलता है। अब देखेंगे कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का खजुराहो द्वारहाट को कहा जाता है। नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान की स्थापना दून बीबी देहरादून में हुई थी। भारामल की हवेली कनखल जहां सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहां पर कि भारामल की हवेली कहां है? तो ये कनखल हरिद्वार में है दोस्तों, जहां सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे थे। नेक्स्ट है हर्षदेव जोशी को एटकिंसन ने देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा था। अब देखेंगे रानीबाग का युद्ध जिया रानी व तैमूरलंग के बीच में हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रानीबाग का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों उत्तर होगा जिया रानी व तैमूरलंग के बीच में। आगे है घोड़ा खाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। नेक्स्ट कल्याण चंद चतुर्थ अपने अंतिम वर्षों के शासनकाल के दौरान अंधा हो गया था। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा चंद शासक अपने अंतिम शासनकाल के समय अंधा हो गया था? तो दोस्तों उत्तर होगा कल्याण चंद चतुर्थ। आगे है गढ़वाल का रखवाला लोधी रिखोला को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मेरी गंगा होली तो मेमू आली किसने कहा था? दोस्तों ये कहा गया था मेदिनी शाह के द्वारा। नेक्स्ट है गढ़वाल का नाना फडणवीस या चाणक्य पुरिया नैथानी को कहा जाता है। आगे देखेंगे फतेह शाह को अन्य नाम प्रीतम शाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामवाला कर दी थी। दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामवाला किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रदीप शाह ने।
आगे देखेंगे पालीगांव का युद्ध कब हुआ, तो 1786 में पालीगांव का युद्ध हुआ था। टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन 1835 में हुआ। नागौर के युद्ध में रुद्रचंद अकबर की ओर से लड़ा था। नेक्स्ट है चंद वंश का बिलासी राजा बीणाचंद था। उत्तराखंड में कुंजा एक्ट 1960 में किसानों से संबंधित था। अब देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट है कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में कुंजा एक्ट 1960 में जो है पारित हुआ था और ये किसानों से संबंधित था। आगे देखेंगे कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960 में पारित हुआ। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका ईलाचंद्र जोशी की है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना 1974 में डॉक्टर गिरिजा साहा ने की थी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था 1833 में ट्रेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे पर्वतीय विकास निगम की स्थापना 1971 में हुई थी। दर्शन लाल पांडे को टोपी बाबा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार में 4 गोरा पलटन चक्राता में रहती थी। कुमाऊं परिषद का नेतृत्व 1919 में गरम दल के नेताओं के हाथों में था। सर्वाधिक काला पानी की सजा क्रांतिकारी इंद्र सिंह नयाल को हुई जो 20 वर्ष की थी। प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने 21 अगस्त 1946 को वैधानिक मान्यता दी। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने वैधानिक मान्यता कब दी थी, तो दोस्तों 21 अगस्त 1946 को। आगे कुमाऊं की रस्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों कुमाऊं की रस्म पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे है। अकबर ने सहजपाल के समय गंगा के स्रोत की खोज के लिए एक अन्वेषक दल भेजा था। टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता गोपाल सिंह राणा थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, गोपाल सिंह राणा को। नेक्स्ट टिहरी में बाल सभा की स्थापना सत्य प्रसाद रतुड़ी ने की थी। अब देखेंगे लाटू देवता का मंदिर चमोली में है, जबकि लाटा देवता मंदिर चंपावत में स्थित है। दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यदि प्रश्न पूछा गया कि लाटू देवता मंदिर तो दोस्तों उत्तर होगा चमोली में, जबकि यदि लाटा देवता मंदिर पूछा गया तो चंपावत उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे लासपा उत्सव मारछा व तोलछा भोटिया द्वारा मनाया जाता है। 7 खून माफ फिल्म रस्किन बॉन्ड की सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे द फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक गोविंद बल्लभ पंत है। नेक्स्ट है जौलजीबी मेला 1914 की शुरुआत गजेंद्र बहादुर पाल ने 1975 से मेला 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी, 1914 में, और किसके द्वारा की गई थी, गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा की गई थी, और 1975 से मेला 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक गंगादत्त उप्रेती है। गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन है उसके लेखक रूपमोहन सकलानी है। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक मोहनलाल बाबुलकर है। प्लासी का युद्ध चंद राजा दीपचंद के समय हुआ था। आगे देखेंगे गंदूर शब्द का संबंध थारू जनजाति से है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का अंतिम पार्ट। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए एक उत्तराखंड जीके की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, तो आप सभी जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।